नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा का नाम इन दिनों दिल्ली पंजाब में छाया हुआ है। पहले गिरफ्तारी और फिर सियासी ड्रामा। अब मामले में कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद मामले में नरमी पड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। शनिवार देर रात तक भी बग्गा को कोर्ट में जद्दोजहद करनी पड़ी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने बग्गा को बड़ी राहत देते हुए 10 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। लेकिन सवाल यह है, क्या 10 के बाद बग्गा फिर होंगे गिरफ्तार? तो मामला क्या है पूरा, रिपोर्ट देखिए। पहले गिरफ्तारी, फिर मोहाली ले जाने की कोशिश, फिर हरियाणा पुलिस की दखल के बाद दिल्ली वापसी। इस दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी तकरार भी लगातार चलती रही और अब वापस घर लौटने के बाद तेजिंदर बग्गा अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरस रहे हैं। बग्गा का कहना है कि वो धमकी और एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। बग्गा ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी को चुनौती देता हूं कि जो अहंकार उन्होंने दिखाया है, अरविंद केजरीवाल जी के आदेश पर मेरे पिता के साथ मारपीट की गई। हम तब तक सांस नहीं लेंगे जब तक उन्हें सत्ता से बाहर नहीं कर देते। बग्गा को लेकर कानूनी खींचतान शनिवार को भी जारी रही। मोहाली कोर्ट ने जहां बग्गा के खिलाफ के निर्देश, नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने मोहाली कोर्ट के अरेस्ट वारंट के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इस पर देर रात जस्टिस अनूप चितकारा के घर पर सुनवाई भी हुई। मामले में कोर्ट ने मंगलवार यानी 10 मई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा, मंगलवार तक पुलिस इस मामले में कोई एक्शन न ले। कोर्ट के फैसले को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी प्रतिक्रिया दी है। वारंट निकाले गए और देर रात हाई कोर्ट ने उस पर भी स्टे लगा दिया। आज जो कोर्ट कहेगी वो करेंगे। बग्गा को हाई कोर्ट से भले ही 2 दिन की ही राहत मिली हो, लेकिन बग्गा और उनका परिवार इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है। लेकिन 2 राज्यों की पुलिस पर लग रहे सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है और इसके साथ ये सवाल भी 2 पार्टियों के बीच बड़ा मुद्दा है कि बग्गा की गिरफ्तारी होगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इस पूरे सियासी घटनाक्रम में, इस पूरे प्रकरण में जो लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बार फिर से ये सवाल खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या 10 तारीख के बाद बग्गा क्या एक बार फिर से गिरफ्तार होंगे? लेकिन मामला अभी हाई कोर्ट में है। मंगलवार तक के लिए सुनवाई टली हुई है, लेकिन देखना होगा कि हाई कोर्ट किस पॉइंट पर ज्यादा एम्फसाइज करता है, किस पॉइंट पर चर्चा होती है और पक्षों की तरफ से क्या क्या दलील रखी जाती है, क्या क्या तर्क रखे जाते हैं। लेकिन परिस्थितियां कहीं ना कहीं गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है और कल भी ये देखा गया था कि बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया था और एक तरह से ललकारने की राजनीति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो इस पूरे प्रकरण में, पूरे घटनाक्रम में बहुत तेजी के साथ बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है और कल यह भी देखने को मिला, जो आपने रिपोर्ट में समझा, कि मोहाली कोर्ट की तरफ से तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया गया था। लेकिन तेजिंदर बग्गा ने हाई कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ अपील कर दी और फिर इस गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगवा दी 10 मई तक के लिए। यानी कि 10 मई तक तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन जो प्रकरण, जो परिस्थितियां, जो ये घटनाक्रम दिखाई दे रहा है, क्या इसे मानकर चलें कि 10 तारीख के बाद तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी होना तय है? क्योंकि हम कई पॉइंट्स पर लगातार चर्चा करके समझने और आपको समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर पंजाब पुलिस ने चूक की,
कहां पर प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया या फिर किस प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए था और क्या प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया, इन तमाम पॉइंट्स पर हाईकोर्ट को भी देखना है। और यहां पर सोचने और समझने वाली बात यह भी है कि हाईकोर्ट किन पॉइंट्स पर एम्फसाइज करता है या फिर किन पॉइंट्स पर एम्फसाइज नहीं किया जाता। तो परिस्थितियों के आधार पर अब यह माना जा रहा है और कहीं ना कहीं परिस्थितियां इस बात की ओर इशारा करती हुई दिखाई दे रही है, क्या यह मानकर चला जाए कि 10 तारीख के बाद क्या एक बार फिर से तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी हो जाएगी? हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे और जवाब भी लेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधुरावल जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता दीप्ति सिंह भी जुड़ गई हैं। दीप्ति सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। प्रोफेसर साहब, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? खूब अच्छे से जी। प्रोफेसर साहब, क्या मानकर चलें, क्या 10 के बाद तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी हो जाएगी क्या? देखिए, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, ये न्यायालयों के विवेक के ऊपर और न्यायालयों के द्वारा दिए गए न्याय के ऊपर निर्धारित है। लेकिन मैं तो इससे बड़ा सवाल बार बार पूछ रहा हूं कि जो लोग ये कहते थे कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग ऐसे झूठे झूठे दावे करते थे कि हमने पंजाब को पेरिस बनाने वाले हैं, जो कहते थे कि हमने दिल्ली के अंदर सभी प्रदेशों से बेहतर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था की है, तो जब उनकी पोल खुलने लगी तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से केजरीवाल ने रिएक्ट किया, क्या इस प्रकार का रिएक्शन हमने भारत के राजनीतिक इतिहास में पहले देखा है? बहुत ज्यादा ध्यान करने के बाद, बहुत गुड़ ढूंढने के बाद ध्यान में आता है कि कभी देश के अंदर खुद पर सवाल खड़ा करने पर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश पर इमरजेंसी लगाई थी। उन्हें भी पसंद नहीं था कि उन पर कोई सवाल खड़ा करे। बिल्कुल वही काम जो है आज केजरीवाल कर रहे हैं। और वैसे केजरीवाल और उनकी पार्टी का जो जन्म है वो भी कांग्रेस को गालियां दे देकर ही तो हुआ है। कांग्रेस के निकम्मेपन का और कांग्रेस की अकर्मण्यता का यही तो लाभ उठाकर ये लोग राजनीति के अंदर सफल हुए हैं। अब कांग्रेस की ही चाल पर चलने लग गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से कांग्रेस के साथ जो द्वंद्व रहा है, प्रतिद्वंदिता रही है, कांग्रेस की हमने अतियां जो हमने झेली हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने झेली हैं, हमारे संस्थापक अध्यक्ष की हत्या का आज तक हम पता नहीं कर पाए कि उनकी किन संदेहगत परिस्थितियों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कश्मीर के अंदर गए थे, एक भारत की बात करते हुए, एक निशान एक विधान की बात करते हुए गए थे, उनकी जेल के अंदर हत्या कर दी गई थी। आज तक नहीं पता चला। हमारे प्रेरणा पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की किस प्रकार से हत्या कर दी गई थी, आज तक उसका पता नहीं चला। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या का आज तक पता नहीं चला। तो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जो निपटाने की जो कला गांधी परिवार में रही है, उसी प्रकार की कला जो है केजरीवाल भी उसका अनुसरण कर रहे हैं पूरे तरीके से। ये लोग राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये लोग वैचारिक लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये लोग झूठ बोलते हैं और इनके झूठ का कोई पर्दाफाश करता है तो उसको ये इस प्रकार से करते हैं। और इस पे दूसरा जो मेरा बिंदु है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं वो ये है कि पंजाब का, देखिए पंजाब की जनता का क्या कसूर है। अगर पंजाब की जनता बहकावे में आ गई, केजरीवाल के झूठे वादों में आ गई, तो क्या उसको इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा कि पंजाब के संसाधनों का, पंजाब की पुलिस फोर्स को अपने निजी नौकर बना लिया जाएगा, अपने खिदमतदार बना लिया जाएगा और उनका उपयोग किया जाएगा केजरीवाल के राजनीतिक शत्रुओं से को यातना घर, पंजाब को क्या यातना घर समझते हैं केजरीवाल? उनको, पंजाब की पुलिस को क्या अपने खिदमतदार, अपनी निजी सेना समझते हैं जिनका उपयोग करके अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर यह हमला करें? साहब, कई मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, मैंने कई आर्टिकल पढ़े, उसमें यह बताया गया कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने क्या ट्वीट एग्जैक्टली किया था जिसके बाद ये बवाल मचा और पंजाब पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई। तेजिंदर बग्गा ने जो ट्वीट किया था, जो अरविंद केजरीवाल को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? मैं यहां पर बोल भी नहीं सकता। क्या शब्द?
नहीं, क्या मैं शब्दों का बोल भी नहीं सकता सर, मैं क्या बताऊं। अच्छा, इतने खतरनाक मैं थे? बोल भी नहीं सकता, मैं बोल भी नहीं सकता। और अगर नहीं, आपने भी ट्वीट पढ़ा है तो आप भी सर नहीं, बोल नहीं ऐसे सकते। सवाल तो चलिए देखिए, जो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट में कहा है वही बात दिल्ली का जन जन कह रहा है। केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश दिल्ली का जन जन कर रहा है। हर व्यक्ति को आप पंजाब में ले जाकर, पंजाब को यातना गृह बनाकर, क्या पंजाब में ले जाएंगे क्या उठाकर? दिल्ली का हर एक व्यक्ति वही बात कह रहा है जो तेजिंदर बग्गा ने कही है, कोई अलग बात नहीं कही। और आपने क्योंकि ऐसा कहा कि आप वो ट्वीट नहीं पढ़ना चाहते, तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने जो कहा है इससे ज्यादा कटु, इससे ज्यादा जो कड़वी बातें जो हैं, क्या केजरीवाल ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए खुद नहीं कही? मैं उनके किसी कार्यकर्ता का भी नाम नहीं ले रहा हूं, खुद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या शब्दों का उपयोग किया है? साइकोपैथ नहीं तो कहा था एक भारतीय बार। जनता क्या पार्टी केजरीवाल पे को एफआईआर साइकोपैथ दर्ज कहा कराए गया? ना, या एफआईआर दर्ज कराए। भारतीय जनता पार्टी के क्या? पास भी तो अधिकार है ना। क्या? किसके खिलाफ? नहीं, अगर आप किसके ये कह खिलाफ? रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल किसके ने भी खिलाफ? ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए किया था या फिर करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एफआईआर दर्ज कराए। अगर आपको लगता है कि वो गलत शब्द हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए बोले नहीं जाने चाहिए थे। हाँ, नहीं, सुनिए ना, नहीं, वो देश को गलत लगा। सुनिए, देश को गलत लगा जब, देखिए, हम एक और न्यायालय को जानते हैं, देश के सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़ा एक न्यायालय है, वो जनता की एक अदालत है। हम जनता की अदालत में जाते हैं और जनता की अदालत ने केजरीवाल को बार बार पनिश किया है। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर सातों की सातों जो दिल्ली की लोकसभा की सीट है, वहां पर केजरीवाल के मुंह पर कालिख पोतकर भारतीय जनता पार्टी को जो बार बार 7 की 7 सीट 2014 में भी, 2019 में भी, और सातों सीटों में से शायद ही कोई एक सीट बची होगी जिसमें केजरीवाल की जमानत बची होगी। ये देश की जनता भी तो न्याय करती है ना। हम तो देश की जनता के न्यायालय में जाते हैं, हम केजरीवाल की तरह संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं करते। किस प्रकार से कश्मीरी पंडितों के ऊपर केजरीवाल का हंसता हुआ चेहरा सारे देश को याद रह गया, सारे देश ने वो रावण रूपी हंसी देखी। ये केजरीवाल जो है एक मनोरोगी लगते हैं। केजरीवाल ऐसे व्यक्ति लगते हैं जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति लगते हैं जो कि सारी दुनिया को अपना अधीन करना चाहते हैं। इस प्रकार की तानाशाही, इस प्रकार की हिटलरशाही आज तक भारत की राजनीति में हमने किसी से नहीं देखी है। केजरीवाल का ये रूप जो है, ये आज तक कभी इंदिरा गांधी जी का वो रूप देखा था, और आज केजरीवाल उससे भी एक कदम आगे निकल गए। देश की पुलिस और अपने राज्य की भी नहीं, 2 राज्य पार की पुलिस के पास और कोई काम नहीं है क्या? ठीक है वो केजरीवाल को किसने क्या कहा, इसकी जांच करने के लिए इतनी खाली है पंजाब की पुलिस। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं प्रोफेसर साहब। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता दीप्ति सिंह भी लगातार जुड़ी हुई हैं। दीप्ति सिंह जी, आप इस पूरे प्रकरण को, घटनाक्रम को देख रही हैं, फिलहाल आपका ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है? क्या 10 तारीख के बाद बग्गा की गिरफ्तारी तय है, या फिर हाई कोर्ट के सामने ऐसे पॉइंट्स हैं जो हाई कोर्ट को भी परेशान कर सकते हैं, भले ही पंजाब पुलिस का प्रक्रियाओं को पालन करना ना हो या फिर करना हो? कहां पर आप चूक देख रहे हैं? पूरे मामले को आप किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं? जी, इसमें देखिए, जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया है शुरू से ही, और इसी का एक फायदा बग्गा को मिला है। तेजिंदर बग्गा को अगर आज हरियाणा पुलिस ने कहीं अपने तरफ से रिहा किया और उसके बाद फिर फाइनली हाईकोर्ट के भी ऑर्डर के अकॉर्डिंग टिल 10 जुलाई उनको अभी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं लूप होल्स रहे हैं प्रोसेस के अंदर, जिसका फायदा बग्गा के लॉयर्स को मिला है। अभी आगे का जो फर्दर इसके अंदर जब भी सुनवाई शुरू होगी 10 तारीख के सुबह, तब तक तो उनको गिरफ्तार नहीं किया है, नो कर्सिव एक्शन है और नहीं करेंगे। लेकिन अभी देखना ये है कि प्रोसिक्यूटर्स के पास क्या क्या ऐसे दलील है जिससे कि बग्गा जी को गिरफ्तार किया जा सकता है, या इनके बचाव पक्ष के पास, अब इनके पास, डिफेंस के लॉयर्स के पास अपने पास क्या एविडेंसेस इन लोगों ने रख रखा है पंजाब पुलिस के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल के या एफआईआर के खिलाफ, जिससे इनको फर्दर हाई कोर्ट से जमानत मिल जाए। जो कहते हैं कि फाइनल जमानत मिलने की बात है, ये बेल पे ही इनके सारे चीजें टिकी हुई हैं। तो ये तो अदालती कार्रवाई है और दोनों की तरफ से क्या एविडेंसेस पेश किए जाते हैं और हाई कोर्ट किस चीज को कंसीडर करती है, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि शुरू से ही अभी पंजाब पुलिस की तरफ से एक्टिविटी जो भी रही है, जो भी एक्शन रहे हैं, वहां पे काफी गलतियां हैं जो हाई कोर्ट ने देख लिया है, और यही वजह है
कि बीच रात में आप सोचिए कि मतलब इतने ज्यादा इसको समझा गया है मोस्ट अर्जेंट मामला, जिसकी वजह से बीच रात में इसकी सुनवाई की गई है और लगभग 45 मिनट तक इस मामले को सुनने के बाद फर्दर 10 तारीख तक के लिए रोक लगाई गई है। तो इसमें ऐसा लगता है कि मैं इसमें कोई अभी फिलहाल कमेंट करने के कंडीशन में नहीं हूँ। अगर हाईकोर्ट को लगा है कि कहीं ना कहीं यहाँ लूप होल्स है और इनकी गिरफ्तारी रोकी जा सकती है, तभी इस पे स्टे दिया है। अदरवाइज हो सकता है कि रात को ही ऑर्डर हो जाता है कि आप उनको गिरफ्तार कर सकते हैं इस मामले में। तो क्या मैं ये नहीं कहूंगी कि गिरफ्तारी तय है जी, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है, अगर दूसरे शब्दों में इसे कहे कि तेजिंदर बग्गा का पलड़ा इस मामले में भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंजाब पुलिस ने पहले ही प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था, इसलिए उनके पक्ष में कुछ चीजें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। शुरुआती जो प्रोसेस है उसपे तो बिल्कुल उन्होंने फायदा ले लिया इसका, क्योंकि आप देखिए कि गिरफ्तार भी हुए और कुछ घंटों में इनको रिहा भी करना पड़ गया, क्योंकि वहाँ प्रोसेसेस के अंदर लूप होल्स थे और लोगों को इसकी जानकारी थी, जिस वजह से वो कैसे भी उनको थोड़ी सी राहत मिल गई। फर्दर भी मुझे लगता है कि इन्हीं सारे कारणों से इनको और आगे भी राहत मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो लोअर कोर्ट ने अपने आदेश में ये दिया था कि 23 मई तक उनको किसी तरीके से गिरफ्तार करके या उनको लेकर आया जाए, मेरे सामने पेश किया जाए, जिसके लिए पंजाब पुलिस और ज्यादा फर्दर किसी लीगैलिटीज में ना जाते हुए मात्र इस आदेश को उठाते हुए और उनको दिल्ली से उठाकर लेकर चली गई थी। यहाँ पे ये भी देखना होगा कि ये सारी चीजें चैलेंजेबल हैं। यहाँ पे इनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं, भड़काऊ भाषण देने का, लॉ एंड ऑर्डर को खतरे में डालने का, शांति भंग करने का, ये सारे इनके ऊपर सेक्शंस लगाए गए हैं। मुझे ये लगता है कि इन सारी चीजों को चैलेंज करेंगे जो तजिंदर बग्गा के लॉयर्स हैं, और इसके बाद बहस आगे होगी। और टिल द टाइम जब तक इसके ऊपर फाइनल कोई डिसीजन हाईकोर्ट का नहीं होता है, तब तक तो उनकी गिरफ्तारी के लिए बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि गिरफ्तारी होगी और ऐसा कोई आदेश पारित होने वाला है। दीप्ति जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रितपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी पक्ष जान लेते हैं। प्रितपाल सिंह जी, मोहाली की कोर्ट गिरफ्तारी वारंट जारी करती है तेजिंदर बग्गा को लेकर। तेजिंदर बग्गा हाई कोर्ट में उस वारंट के खिलाफ चले जाते हैं, फिर हाई कोर्ट से ये बात सामने आती है कि 10 तारीख तक तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती, और ऊपरी तौर पर अगर इस मामले को समझा जाए तो पंजाब पुलिस के द्वारा प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो मजबूत पक्ष हैं वो तेजिंदर बग्गा के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि तेजिंदर बग्गा का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। हाई कोर्ट से क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, अगर इस समय वर्तमान में देखेंगे तो इस समय तो तेजिंदर बग्गा जी को 10 तारीख तक की राहत मिल गई है, 10 मई तक की। अगर पहले घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे तो वो एक मुजरिम था। देश में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा, शायद अंग्रेजों के समय भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि अगर कोई पुलिस पकड़ती है किसी राज्य की और उसमें 2 राज्यों की पुलिस जाकर उस पुलिस से उस मुजरिम को छुड़वाती है और वापस लेके आती है और कोर्ट के अंदर पेश करती है। प्रोफेसर साहब, मैं आ रहा हूं। पंजाब पुलिस जब आई थी तो पंजाब पुलिस ने सूचना नहीं दी। सूचना अगर देती भी, पूरे देश का पूरा विश्व जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेता है दिल्ली के, तो पुलिस उन्हीं को ही फेवर करती। जो पुलिस एक स्थिति ऐसी आ गई कि वो एक डीवाईएसपी रैंक का व्यक्ति अपने नीचे के अधिकारियों के साथ 10 से 12 गाड़ियों का काफिला लेकर और हरियाणा से उसको लेके आती है, जैसे उसने देश के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया हो, गोल्ड जीत लिया हो देश के लिए, या देश के लिए बहुत बड़ा काम उसने कर दिया हो, बहुत बड़ा उसने काम किया हो, जिसके कारण उसको पंजाब पुलिस से छीन के लाना पड़ा। देश में ये पहली बार ये इतिहास में लिखा जाएगा कि पुलिस ने लेकिन प्रितपाल जी, क्या आप इस बात के समर्थन में हैं कि पंजाब पुलिस ने जो प्रक्रिया का पालन नहीं किया वो ठीक था? क्योंकि हम इस तरह की चर्चा में हम बहुत दफा चर्चा कर चुके हैं, इस पॉइंट को लेकर, इस पहलू को लेकर सारे वकील अधिवक्ता कहीं ना कहीं ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रक्रिया का पालन पंजाब पुलिस ने नहीं किया। क्या पंजाब पुलिस को नहीं पता था क्या? यस जी, बात यहाँ पे आ रही है कि कानून का काम है मुजरिम को पकड़कर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना, चाहे वो दिल्ली का कानून हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का कानून हो, चाहे हरियाणा का कानून हो, चाहे पंजाब का कानून हो। पुलिस से अगर बाय मिस्टेक कोई गलती हुई हो तो इससे मुजरिम बरी नहीं हो जाता। मुजरिम के द्वारा किए हुए कृत्य जो है, जो आरोप उसके पे लगे हुए हैं, उससे वो बरी नहीं होता।
अभी भी 23 मार्च तक मोहाली न्यायालय ने, माननीय न्यायालय ने 23 मार्च तक उसको प्रस्तुत करने के लिए कहा है। अभी हम लोग इतनी जल्दीबाजी भी दिखाने वाले नहीं थे कि उसको रातों रात हम लोग उठा लेते। ये डर है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने रात को 12 बजे न्यायालय का दरवाजा खुलवाकर उनको ये राहत दिलवाई है। वो 10 तारीख तक की है। अभी हमारे पास टाइम है। 10 तारीख के बाद हम 23 तारीख तक उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना है। वो भी न्यायालय का ही आदेश है कि 23 तारीख तक उसको प्रस्तुत करना है। पंजाब पुलिस अपने काम को जानती है। वो चाहे उनको जिस कोने में भी उसको भारतीय जनता पार्टी छुपा ले या रख ले। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। तो ये लग रहा था। ठीक है प्रितपाल जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। प्रोफेसर विधुरावल कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रोफेसर साहब। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत सारी अलग अलग बातें कही हैं, बहुत सारी विरोधाभासी बातें कही हैं। पहली बात तो जो लोग खुद को आम आदमी कहा करते थे वो आज पूछ रहे हैं कि तेजिंदर बग्गा क्या है, क्या कोई सुपरस्टार है, कोई सेलिब्रिटी है। यानी जो लोग ये कहते थे कि आम और खास का फर्क हम मिटा देंगे, ये लोग ये कह रहे हैं कि एक आम आदमी के लिए आप है मुजरिम ना, आप मुजरिम है असल में, तो आप मुजरिम है। आपको हर कोर्ट जो है आपके कागजों को फाड़ रही है, आपकी याचिकाओं को फाड़ रही है, आप मुजरिम है। अब सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए, आपकी बात मैंने बड़े ध्यान से सुना। तो जो लोग ये आज तक राजनीति में कहते थे अरे हम तो आम आदमी हैं जी, अरे हम तो छोटे आदमी हैं जी, अरे हम क्या कर लेंगे जी, इस प्रकार का ड्रामा करते थे, उनका नकाब उतर गया है देश के सामने, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने ये ऐसा कहा कि उनको ड्यू कोर्स के तहत लाया गया, नोटिस भेजे गए। मेरा सवाल है, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा आतंकवादी हैं क्या, चीन के जासूस हैं क्या, आईएसआई के एजेंट हैं क्या, मर्डरर हैं क्या, रेपिस्ट हैं क्या है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा? एक केजरीवाल के खिलाफ बोल दिया तो केजरीवाल जो है खुद को दिल्ली का सुल्तान कहने वाले अब दुनिया का शहंशाह समझने लग गए क्या केजरीवाल को कोई कुछ नहीं कह सकता क्या? इस देश में केजरीवाल ने कौन सा ऐसा नेता जिसको गाली नहीं दी? पूछे एक बार केजरीवाल से। और हर नेता के पैर पकड़कर, हर नेता से हाथ जोड़कर, ये स्वर्गीय अरुण जेटली जी से लेकर नितिन गडकरी जी तक और कांग्रेस के भी बहुत सारे नेताओं को 13 अवमानना की अपनी याचिकाएं हाथ जोड़कर और पैर पकड़ कर माफिया मांग कर वापस करवाई हैं। वो व्यक्ति जो है खुद जब इस प्रकार का इतना तानाशाह बन जाता है, इतना निरंकुश हो जाता है, वो सोचता है उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स है। इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या क्या शब्दों से नहीं नवाजा गया। इस देश के प्रधानमंत्री को उनके राजनीतिक एक प्रतिद्वंदी की जबान फिसली तो उसने कहा गंदी नाली का कीड़ा है, किसी ने पागल कुत्ता कहा, किसी ने भस्मासुर कहा, उनकी मां तक के बारे में गलत शब्दों का उपयोग किया जिनका उपयोग नहीं कर सकते। क्या हमने एक जगह भी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के खिलाफ एफआईआर करवाई? इन्होंने तो हिटलर, दाऊद और मुसोलिनी से लेकर किस से तुलना नहीं की हुई। लेकिन हम देश की जनता के न्याय पर, उसके विवेक पर विश्वास करते हैं। हम केजरीवाल की तरह उत्पाती नहीं है, हम केजरीवाल की तरह बेसब्रे नहीं है, हमें देश की जनता के विवेक पर विश्वास करते हैं। राजनीतिक लड़ाइयों को राजनीतिक रूप से लड़ना चाहिए। हम देख रहे हैं किस प्रकार से कांग्रेस की राजस्थान की पुलिस आकर एक दूसरे पत्रकार के कल घर पहुंच गई, जिसको हाई कोर्ट ने भी स्टे दिया हुआ था, और ये पूछते हैं कि हम जो है उतने उतावले नहीं है। आपसे पूछना चाहता हूं, एक तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के पास तो पुलिस भेज दी, जो फिरोजपुर में आतंकवादी, 4 आतंकवादी 232 किलोमीटर पंजाब की सीमा जहां तक है, हरियाणा की सीमा तक लगती है, 232 किलोमीटर है फिरोजपुर की से लेकर अंबाला, तब तक फ्री घूमते रहे, उनको किसी ने नहीं रोका। और लेकिन ये पंजाब की पुलिस इतनी फालतू है, इतनी वेली है, केजरीवाल की इतनी खिदमतदार हो गई, इतनी पालतू हो गई, मैं कहूंगा कि वहां से उठकर तो आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आप प्रशासनिक तंत्र का अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ कह रहा है। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने लिए, अपने फायदे के लिए प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है प्रितपाल जी। मैं नहीं कह रहा हूं, सारा देश कह रहा है। मैं और प्रितपाल जी से एक और बात कहना चाहूंगा, प्रितपाल जी जरूर बोलिएगा। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, जो प्रितपाल जी का नाम है ना, यही तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के पिताजी का भी, उन 70 वर्षीय बुजुर्ग का नाम भी है जिनके मुंह के ऊपर पंच मारा गया, जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। और प्रितपाल सिंह जी अगर सच्चे सिख हैं तो उनको पता होना चाहिए कि सिख की पगड़ी क्या चीज होती है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की पगड़ी जिस प्रकार से जवाब भी नहीं बांधने दिया गया, कहीं तो शर्म कीजिए, कहीं तो इंसानियत रखिए, कहीं तो सारी बातों को बहुत अच्छी तरह से सुनना, तो मैं भी उम्मीद करूंगा ये मेरी बातों को बहुत अच्छी तरह सुनेंगे। करता हो तो क्या सब भारतीय जनता पार्टी के प्रोफेसर साहब जवाब ले लेते हैं। ठीक है, रब को
को जान नहीं देनी क्या आपने? आपने परमात्मा को जान नहीं देनी क्या? प्रोफेसर साहब जी मैं बोल लूं? ठीक है प्रीतपाल जी बोलिए। प्रोफेसर साहब जी जब बोल रहे थे यस जी, तो मुझे ठीक उसी तरह से लग रहा था जैसे सोने का गब्बर सिंह। आज इंसानियत के दायरे में बोलिएगा। आज सारा देश देख रहा है आपकी तरफ। आज इंसानियत के दायरे में। प्रोफेसर साहब ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब 10 सेकंड जल्दी जवाब ले लेते हैं। ठीक है प्रीतपाल जी जल्दी से अपनी बात रखिए। ठंड रखिए, इनको ठंड मिलाइए, इनको ठंड नहीं मिलेगी, इनको जलन इतनी हो रही है, पता नहीं कि मुजरिम को हम लोगों ने पकड़ लिया, जैसे लग रहा बहुत बड़ा हम लोगों ने कारनामा कर दिया। देखिए जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे मुझे ठीक उसी तरह से लग रहा था जैसे सोले का गब्बर अहिंसा के ऊपर प्रवचन दे रहा है। इन्होंने बातें कही कि प्रधानमंत्री के खिलाफ देश में लोगों ने बहुत बुरा कहा। देश के प्रधानमंत्री को बुरा नहीं कहना चाहिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए बात। अरे पूरी बात, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बुरा नहीं बोलता। देश का प्रधानमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के बात करता है तब लोग उनको बुरा कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर सिर्फ एक जाति विशेष के तौर पर आप बात रखते हैं, तब लोग उनको बुरा कहते हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री 130 करोड़ का प्रधानमंत्री बन के बोलेगा तो जो उनके खिलाफ बोलेगा मैं उनके खिलाफ खड़ा रहूंगा। मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। जब देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के बोलेगा तो ठीक है सर, ठीक है, वो हिटलर है, वो देश को बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि आपका नाम प्रितपाल सिंह है, यह तीसरा इसको साफ करेंगे। इनको मुझे थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पीले, बहुत ठंडक पीले, मेरी बात सुने। प्रोफेसर साहब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त है। 10 सेकंड के लिए प्रीतपाल जी को बोलने दीजिए। ठीक है प्रीतपाल जी जल्दी से अपनी बात रखिए जल्दी। यस जी, तेजेंद्र बग्गा जी का नाम इन्होंने कहा प्रितपाल सिंह है। तो ये बताएं कि सिख के साथ जब उन्होंने पंच मारा और नंगे से लेके गए, ये गलत था या सही था? मैं अमृतधारी सिख हूँ, मेरे बच्चे भी सिख है, मेरी पत्नी भी सिख है, मेरी माँ भी सिख है, मेरे पूरे घर में अमृतधारी है। ठीक है सर, और सिख मर्यादा के अनुसार, ठीक है सर, मैं माफी के साथ आपको रोकना मर्यादा के अनुसार नंगे सर कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। ठीक है अगर तेजेंद्र सिंह बग्गा ठीक है प्रीतपाल जी, घर में नंगे सिंह था, ठीक है सर, अमर्यादित है, इनको ये पता होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीप्ति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो इस खास कार्यक्रम में मुझे भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।